हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में मुख्य रूप से कितनी जातियां मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। तो देखो फ्रेंड्स, ये 3 जातियां कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक आपकी थारू और एक आपकी बोक्सा और एक आपकी राजी जनजाति। तो आप लोग जानते हैं जो आपकी थारू और राजी जनजाति है यह आपके उधमसिंह नगर में निवास करती है, और जो आपकी बोक्सा जनजाति है यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 जातियाँ निवास करती है, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति आपके देहरादून में निवास करती है, और जो भोटिया जनजाति है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में भी निवास करती है। और गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र का है पिथौरागढ़ जनपद में, और गढ़वाल क्षेत्र का है उत्तरकाशी जनपद में निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के ब्राह्मणों में कौन सी जाति निम्न मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड के ब्राह्मणों में निम्न जाति मानी जाती है कठवा ब्राह्मण को, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्यतः व्यापारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैश्य। वैश्य के लिए मुख्य रूप से व्यापारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था किस किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि पर। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कैसी व्यवस्था स्थापित थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत भूमि व्यवस्था। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले यहाँ पे पूर्व परंपरागत भूमि व्यवस्था थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि कब की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि की थी, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स ने अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए किस योजना को लागू किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचवर्षीय बंदोबस्त। वारेन हेस्टिंग ने अधिक से अधिक भूमि कर को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त यहाँ पे शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता में राजस्व समिति की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1781 में। 1781 में कलकत्ता में राजस्व समिति की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त करने के लिए किसे अपनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक वर्षीय प्रणाली को। एक वर्षीय प्रणाली को पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त करने के लिए यहाँ पे अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय बंदोबस्त प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पंचवर्षीय बंदोबस्त प्रणाली को ये जाना जाता है फर्मिंग सिस्टर के नाम से, ठीक है। फर्मिंग सिस्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
तो देखो फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु में यहाँ पे शुरू किया जाता है, यानी लागू किया जाता है। और कब यहाँ पे लागू किया जाता है, तो ये किया जाता है 1792 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी, तो ये की गई थी तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब यहाँ पे लागू की गई थी, तो ये की गई थी 1792 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी में कैप्टन रीड की संस्तुतियों के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो देखो फ्रेंड्स, मद्रास प्रेसिडेंसी में कैप्टन रीड की संस्तुतियों के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ये लागू की थी थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसका डी वाले यहाँ पे सही आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने किस वर्ष लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने ये लागू किया था 1793 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। देखो फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी, इस्तमरारी और मालगुजारी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त की असफलता के बाद किस व्यवस्था का प्रस्ताव लिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महालवाड़ी। देखो फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी देहरादून उत्तरकाशी में पटवारी नहीं रखे जाने का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजवाड़ा। रजवाड़ा होने के कारण टिहरी देहरादून उत्तरकाशी में पटवारी नहीं रखे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, सी ए वाला इसका राइट आंसर है, रजवाड़ा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व पुलिस एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2011 में राजस्व पुलिस एक्ट अस्तित्व में आया। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.83%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का 0.83% यहाँ पे निवास करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद आप लोग जानते हैं, वो है हरिद्वार। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद पूछा जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला आपका देहरादून है। यदि केवल सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद पूछा जाए तो आपका हरिद्वार है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की सबसे कम है और हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार जिले की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18.74% हरिद्वार जिले की जनसंख्या का प्रतिशत है। ये आपको ध्यान रखना है, 18.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा। 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल का राज्य में चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 189। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखो फ्रेंड्स, यदि सबसे कम लिंगानुपात की बात करें वो है आपका हरिद्वार। हरिद्वार का लिंगानुपात है 880, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है आपका अल्मोड़ा जनपद का। अल्मोड़ा जनपद का है 1139, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है जिसका है 1139, और सबसे कम आपके हरिद्वार जनपद का जिसका है 880, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो देखो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद आपका है अल्मोड़ा। अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अल्मोड़ा है जिसका है 1139, और सबसे कम है हरिद्वार का जिसका है 880, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता के हिसाब से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 78.82%। 78.82% यहाँ पे 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 77। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है आपकी 70%, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया महिला है 70%, तो आप यहाँ पे इससे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पुरुष साक्षरता आपकी 87.4% है और महिला आपकी 70%, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद पूछा जाए तो आपका हरिद्वार है। बी वाला इसका सही आंसर है। यदि सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछा जाए तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद आपका उत्तरकाशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे बात हो रही है एसटी की। तो एसटी जो आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है ये आपका उधमसिंह नगर। डी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उधमसिंह नगर सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पे बात हो रही है एसटी की, ठीक है। तो सबसे जो कम आपकी एसटी आपकी पाई जाती है ये पाई जाता है कि रुद्रप्रयाग जनपद में। यानी सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जो जनपद है ये आपका रुद्रप्रयाग है और सर्वाधिक आपका है उधमसिंह नगर। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे
अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।